ओ देवा शिव गुरुदेवा। पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। हमारे भारत में आज भी जीवन का उद्देश्य खोजते खोजते इतनी लेट हो जाती है कि हम उद्देश्य जानने से पहले ही बुरी तरीके से भटके हुए होते हैं। आज के युवा वर्ग से आप कहेंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो कहेगा गाड़ी, बंगला, मकान, अच्छी नौकरी, सम्मान और अच्छी छोकरी, और इसी में जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में जिन लोगों ने पैसे थोड़ा जल्दी कमा लिए हैं, 40 की उम्र तक काफ़ी पैसे कमा लिए हैं, दौलत बना ली है, अब वो पीस की तरफ जा रहे हैं, शांति की तरफ जा रहे हैं। आत्म आकलन, सेल्फ एनालिसिस और खुद को एक्सप्लोर करने की राह पर चल पड़े। उन्हें मालूम है कि उनका उद्देश्य क्या है। भारतीय पौराणिक धर्म ग्रंथों में चाहे जो भी धर्म यहाँ रहा हो, सब ने एक ही बात बताई है, बाहर से ज्यादा अंदर की ओर झांको और आपको परमात्मा मिलेंगे। और उसी सर्च पर लोग अब निकलने भी लगे। एक पर्टिकुलर एज पर जाने के बाद सब अपने ईश को तलाशने और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल पड़ते हैं। और अगर आप 40 से ऊपर के हो गए और आपके अंदर अभी भी स्पिरिचुअल चीज़ों का आगमन नहीं हुआ, तो सीधी सी बात है, आपने अपनी ज़िंदगी सही ढंग से जी नहीं, इसीलिए आपके अंदर अभी भी धर्म के प्रति रुझान नहीं आ रहा है। दोस्तों, वो कहा जाता है कि वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऊपर वाला, ईश्वर, जो भी नाम आप उसे देते हैं, वो अपनी ओर बुला लेता है, अपनी जो है आराधना में लीन करा देता है। और जो लोग एक बार भगवान की आराधना में लीन होते हैं, जिन्हें भगवान वो किस्मत देता है, वो अपॉर्चुनिटी देता है कि उसकी तरफ आए, उनके सारे काम, सारी बाधाएं ईश्वर खुद हर लेता है। आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। एक साधु को रोका जा रहा था कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने से, कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से, और उसके बाद जो उसने किया वो हिला कर रख देगा। आप और हम अपने जीवन के उद्देश्य को अपनी मृत्यु तक खोजते रहते हैं, पर हमें मिल नहीं पाता कि हम क्यों थे, कहाँ से आए थे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था, हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन इन योगी साधुओं को ये पहले से ही पता रहता है। ये जानते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हुआ था वो भी एक पर्पस से हुआ था, और हम सब का पर्पस हम नहीं तय करते, कोई एक ईश्वरीय शक्ति है वही तय करती है, और उसी की राह पर हमको चलना है, बिलीव करना है, विश्वास करना है, आस्था रखनी है, और आप पहुंच जाएंगे जहां आपको जाना था। आंख बंद कर विश्वास, यही चाहिए होता है। गोपाल गिरिजी महाराज एक दिव्य आत्मा, एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य योगी, वे अपने धर्मलाभ के लिए भारत भर में भ्रमण कर रहे थे। करते 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 वो पशुपतिनाथ जी की दर्शन के लिए नेपाल काठमांडू पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्हें मालूम चला कि काठमांडू ही वो जगह है जहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत होती है। बस फिर क्या था, गोपाल गिरिजी महाराज, इनका बचपन से एक ही सपना था कि वो कैलाश पर्वत की परिक्रमा करें। शरीर बूढ़ा हो चला था, लेकिन दिल में, उनके हृदय में कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने का जो गोल था, जो ध्येय था, बेहद क्लियर था। उन्होंने प्रण लिया और आगे बढ़ चले। कैलाश मानसरोवर की यात्रा काठमांडू से ही शुरू होती है। वो काठमांडू से निकले और 1 घंटे बाद वो काठमांडू से फ्रेंडशिप ब्रिज पहुंच गए थे। फ्रेंडशिप ब्रिज वो ब्रिज है जो चाइना नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है, और यहाँ से चाइना शुरू हो जाता है। चाइना वाले जो हैं, जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, काफ़ी गहन चेकिंग वेकिंग करके फिर अंदर एंट्री देते हैं, अन्यथा नहीं मिल पाती, काफ़ी मुश्किल होता है। तभी जैसे ये फ्रेंडशिप ब्रिज पर पहुंचे, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा साइक्लोन आता है, एक बेहद बड़ा चक्रवात। दोस्तों, हम जो मैदानी इलाकों में रहने वाले हैं, चक्रवात और साइक्लोन को घर के अंदर बैठ करके आराम से पकौड़े, चाय की चुस्कियों के साथ निकाल देते हैं। लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, खासकर जो काफ़ी दुर्गम स्थल है, जैसे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा एकदम बहुत दुर्गम होती है, पहाड़ी इलाकों में जान की बाजी लग जाती है। जब भी चक्रवात, तूफान या तेज़ बारिश होती है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, भूस्खलन होता है, बादल फट जाता है, लोग बिछड़ जाते हैं अपनों से और जान चली जाती है। तो जब गोपाल गिरिजी महाराज पहुंचे फ्रेंडशिप ब्रिज, तो वहाँ चक्रवात घुस गया, बेहद बड़ा चक्रवात था, बेहद बड़ा साइक्लोन था। सब तितर-बितर हो गए, सभी को कैलाश मानसरोवर की यात्रा कैंसिल करने के लिए आदेश आ गया। चीनियों ने कह दिया अंदर जाने नहीं देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन चक्रवात इतना तीव्र था कि वहाँ पर जो चीनी कर्मचारी थे, जो चीनी सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्हें भी शेल्टर की ओर भागना पड़ा। यहाँ पर इस तूफान के सामने खड़े थे गोपाल गिरिजी महाराज, और उनके दिल में जल रही थी वो आग कैलाश मानसरोवर यात्रा की, कैलाश पर्वत की परिक्रमा का उनका बचपन का सपना था। उन्होंने इधर देखा ना उधर, और मन में सोचा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांद डाल का, लेकिन काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। कदम बढ़ा दिए उन्होंने, महाकाल की आरजू में आगे बढ़ चले। चक्रवात के अंदर घुस गए, रोकने वाला कोई नहीं था, सब अपनी जान बचाने के लिए हट चुके थे, और वो चक्रवात के अंदर एंटर कर जाते हैं। उनकी विल पावर कहिए, उनकी इच्छा शक्ति कहिए, उनकी अपनी आस्था पे उनका विश्वास कहिए कि उन्हें कुछ नहीं होगा, वो आगे बढ़ते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, और 260 किलोमीटर का सफर करके वो सागा पहुंचते हैं। यहाँ भी चक्रवात तीव्र तो नहीं था, लेकिन मध्यम था। लेकिन उसके बाद जब वो प्रयाग पहुंचते हैं तो चक्रवात शांत हो जाता है। अब उनके सामने कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं, और उनके सामने मिलता है उन्हें कैलाश पर्वत।
परिक्रमा करने का उनका मन था। वो थक हार कर वहाँ पहुँचते हैं, शरीर में उतना बल नहीं रहता, काफ़ी मुश्किल रहता है, जान बचाकर पहुँचे होते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि 54 किलोमीटर की होती है एक परिक्रमा। काफ़ी बड़ा विशालकाय पर्वत है, कैलाश पर्वत, और उसके 54 किलोमीटर की बेहद दुर्गम परिक्रमा करना आसान काम नहीं, बहुत ही फिजिकली इंड्यूरिंग टास्क होता है 54 किलोमीटर की परिक्रमा। लेकिन 6 से 7 दिनों की कठिन परिश्रम के बाद जो योगी गोपाल गिरी जी महाराज होते हैं और 6-7 दिन में वो परिक्रमा को पूरा कर लेते हैं, तभी उन्हें एक गुफा नजर आती है। अभी भी वहाँ पर हल्का फुल्का तूफान का असर रहता है, वहाँ पर रोने की आवाज़ आती है, ये किसी बच्ची की आवाज़ होती है। गोपाल गिरी जी महाराज बिल्कुल बिना डरे उस गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ उनको एक छोटी बच्ची नजर आती है। छोटी बच्ची अपने माँ बाप से बिछुड़ चुकी होती है, और ये सब कुछ हुआ रहता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान। साइक्लोन ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया होता है। वो बच्ची अपने माँ बाप से बिछुड़ चुकी होती है। गोपाल गिरी जी जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बच्ची को अपने साथ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और वापस पलटते हैं अपने गंतव्य की तरफ, वापस भारत की तरफ, वापस फ्रेंडशिप ब्रिज पहुंच जाते हैं नेपाल चाइना बॉर्डर पे। और इस वक्त भी वहां पर साइक्लोन एक्टिव रहता है। किसी तरीके से वहां से निकल के बाहर आते हैं, और वो सारे लोग जिन्हें रोक दिया गया था आगे बढ़ने से, जब वो देखते हैं कि तूफान को चीरता हुआ एक साधु आ रहा है, उसके हाथ में वो बच्ची है, तो लोग उससे पूछते हैं, क्या आपको आपकी जान का जोखिम नहीं लगता? क्या आपको मौत का भय नहीं? आपको काल का डर नहीं लग रहा? आपने ये कैसे किया और आप क्यों गए अंदर? तो वो साफ साफ कहते हैं, लगता है मेरे लाइफ का पर्पस, मेरे जीवन का उद्देश्य यही था कि ये बच्ची जो थी ये उस गुफा में फंसी हुई थी, और मुझे ईश्वर ने इसे बचाने भेजा था। इसीलिए मेरी जो आराधना थी वो भी सक्सेसफुल हुई, मेरी परिक्रमा, मेरा तीर्थ भी सक्सेसफुल हुआ, और उसे सक्सेसफुल करने में ईश्वर ने मेरी मदद की, महाकाल ने मेरी मदद की, क्योंकि वो चाहता था कि मैं इस बच्ची को बचा लूँ। तो दोस्तों, जिंदगी में आगे कभी ऐसा लगे कि आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ मत सोचिए, ऊपर वाले पर विश्वास कीजिए और बढ़ते चलिए। उसने आपके लिए सब कुछ तैयार रखा है, सब कुछ बना के रखा है, आपको बस अपनी आस्था को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाना है, और रास्ते खुलते जाएंगे। बस चलते रहिए, रुकिए नहीं, थमिए नहीं, विश्वास कीजिए। ऊपर वाले ने आपके लिए आपका जीवन पूरी तरीके से एकदम डिजाइन करके रखा है। तो रुकावटें भी आए तो डरिएगा नहीं, ये रुकावटें आपकी सफलता की सीढ़ियाँ हैं, इसे फील कीजिए। इन्हें सिर्फ कोर्ट्स में सुनकर छोड़ मत दीजिए, इन्हें फील कीजिए और मानिए इस बात को कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। विश्वास कीजिए, वो एक शक्ति आपके साथ चल रही है। विश्वास कीजिए अपने आराध्य पर। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।